we have a very short topic, what is singular noun and what is singular verb, and similarly what is plural noun and plural verb. ठीक है, सो सिंगुलर नाउन में आप जैसे यूज करती हो ना आ बॉय, तो ये सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन में क्या यूज करते हैं, बॉयज. ठीक हो गया, सिंगुलर नाउन में आ बॉय और प्लूरल नाउन में बॉयज. इसी तरह आपने यूज किया ही, तो यहाँ पर क्या आ गया, दे, ये प्लूरल है. और अगर आप यहाँ पर कोई नेम यूज करते हो लाइक चाइल्ड यूज किया है, तो ये आपका सिंगुलर है, तो प्लूरल में क्या हो गया, चिल्ड्रन. ठीक है, चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगाना, ये खुद ही ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल है. तो सिंगुलर नाउन आ बॉय, प्लूरल बॉयज, ही शी इट, इसी तरह दे और चिल्ड्रन आ गए. अब सिंगुलर वर्ब क्या है कि आपने लिखा गो. ठीक है, और यहाँ पर देखें हमने प्लूरल के साथ एस लगाया हुआ है, तो जब हम गोज लिखेंगे तो इसके साथ हम ई एस लगा देंगे, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा. इसी तरह अगर हम लिखते हैं हैज़, हैज़ के क्या स्पेलिंग है, एच ए एस. हम लिखते हैं वॉज, तो इसके क्या स्पेलिंग है, देखिए वॉज आ गया. इसी तरह हम कोई भी फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, वो राइट्स हो जाएगा, WRITE, और इसके साथ ऐसा आ गया. ठीक है, अब देखें गोज, हैज़, वॉज, और अगर आप इज लिखें तो उसके साथ भी देखें ऐसा आ रहा है. ठीक है, ये हमारे जो है ये सिंगुलर वर्ब है. और इसको अगर हम प्लूरल करेंगे तो जैसे बॉयज़ लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गो. हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, हैव. वॉज किस में चेंज हो जाएगा, वर. और राइट किस में आ जाएगा, राइट में. और इस किस में चला जाएगा, आर के अंदर. ठीक है, अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमने सिंगुलर नाउन यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. अब आपने सिंगुलर प्लूरल वर्ब को समझ लिया है. अब आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट रूल याद रखना है, वो ये है, अ सिंगुलर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. फर्स्ट रूल आपका ये है, आ सिंगुलर नाउन टेक्स आ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, अब देखिए सिंगुलर नाउन कोई भी यूज कर लें, लाइक ही गो, इसके साथ क्या लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल. ठीक है, इसी तरह आप लिखें शी रन, इसके साथ क्या लगाएंगे, एस, शी रन्स फास्ट. तो ये देखिए ये सिंगुलर है, सिंगुलर आ गया, ये सिंगुलर है, सिंगुलर आ गया. अब अगर सेकंड में जाएं तो सेकंड रूल में आपने ये याद रखना है, आ प्लूरल नाउन टेक्स आ प्लूरल वर्ब्स. समझ आ रही है, यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लिखा था, यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब आ गया. अब हमारा प्लूरल नाउन है, इसकी जगह पर हम प्लूरल करते हैं तो क्या बन जाएगा, दे. अब दे है तो उसके बाद क्या यूज करेंगे, गो. ठीक है, गो इज योर प्लूरल वर्ब, दे गो टू स्कूल. इसी तरह शी है, इसको भी प्लूरल करते हैं, हम लिख लेते हैं गर्ल्स. ठीक है, गर्ल्स रन फास्ट. तो सेकंड रूल में आपने ये याद रखना है कि जब हमारे पास प्लूरल नाउन होंगे तो उसके साथ प्लूरल लगाएंगे. इसी तरह चिल्ड्रन, ठीक है, यहां पर क्या यूज करेंगे, लाइक, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. ये देखिए हमने यहां पर यूज किया है. अगर हम यहां पर लिखें सिंगुलर के साथ तो यहां पर क्या आ जाएगा, अ चाइल्ड लाइक्स टू प्ले, अ चाइल्ड लाइक्स
ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया हमने, लाइक्स, लाइक्स टू प्ले। तो a singular noun takes a singular verb and plural noun takes a plural verb. इसको only plural verb is used, ठीक है, only plural verb is used with I, we, they and you, ठीक है। ये आपने सेपरेट याद रखना क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन इसके बाद आपने हमेशा यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वी राइट पोएम्स, वी राइट पोएम्स, दे रीड गुड बुक्स। इसी तरह आप यू यूज करें, यू सिंगुलर हो प्लूरल हो, यू लर्न, ठीक है, यू लर्न क्विकली, तुम बहुत जल्द सीख लेते हो। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं आई रन फास्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, दे रीड, यू लर्न और आई रन। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में आप क्या करेंगे कि आपने ये देखना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब is used after do, does, did, ठीक है। जब आप do, does, did यूज करें उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म में लगानी। इसी तरह will और shall के बाद भी आपने फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है। अब इसको देखेंगे एग्जांपल्स में। I do not speak, ठीक है, I do not speak loudly। इसी तरह आप यहाँ पर ही लिखेंगे तो उसके साथ डज आ जाएगा, ही डज नॉट स्पीक लाउडली, ठीक है। अब आप डिड यूज करेंगे पास्ट टेंस में, ये आपने कहाँ यूज किया, ये आपने प्रेजेंट टेंस में यूज किया, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो गए। अब पास्ट में आपने यूज करना है डिड, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, उसने मुझे इतला नहीं की, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। ये कौन सा टेंस आपने यूज किया है, पास्ट। देखिए इसके बाद भी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, स्पीक भी यूज किया है। अब इसी तरह फ्यूचर में यूज करते हैं, आई शैल टेक द एग्जाम, ठीक है। अब यहां पर आपने ये फ्यूचर टेंस यूज किया है, यू विल इनवाइट अस, तो ये आपने किस में यूज किया, फ्यूचर में यूज कर दिया, ठीक है। ये आपने थर्ड के रूल के बाद फोर्थ को ये याद रखना है कि जब हम ये देखें, ये अगर हम इसको देखें उस कैटेगरी में तो ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर है, इसकी कोई सिंगुलर प्लूरलिटी नहीं है। विल शैल आपने जब ये यूज करने हैं इसके बाद आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में आपने यूज करनी है ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब is used, yes, only third form of the verb is used after, yes, इसमें लिखें has, have और had, ठीक है। had हम यूज करते हैं past tense में, ये हमारा past tense में यूज होता है, और ये जो है दोनों ये हम यूज करते हैं present tense में। लेकिन जब आप इन्हें यूज करेंगे तो इनके बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, I have learnt my lesson
ये आपने लर्न थर्ड फॉर्म यूज़ की है। इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं ही हैज़ डन हिज होमवर्क वर्क। सो ये आपने प्रेजेंट में यूज़ किया। आई वी के साथ आप आई वी दे और यू के साथ आप हैव लगाएंगे और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपने हैज़ यूज़ करना है। अब इसको अगर आप पास्ट में लेके जाएं तो पास्ट में क्या बनेगा, इधर ही लिख लेते हैं, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर आई आस्क हिम। ठीक है, अब देखिए यहां मैंने यूज किया ही, अब आप यहां पर यूज कर लें यू, तब भी यही रहेगा, यू हैड डन योर होमवर्क। ओके, अब जब भी आप यूज करें हैज हैव हैड, इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन, सिक्स्थ वन में आप यूज करेंगे आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे कंटिन्यूट के अंदर आफ्टर। ठीक है, इसमें प्रेजेंट टेंस में इज है, आर है और एम है, पास्ट टेंस में वॉज है, वर है और फ्यूचर में विल बी और शैल बी यूज़ होगा। ठीक है, अब अगर हम आईएनजी वाली फॉर्म इनके साथ यूज़ करें तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हम यूज़ करते हैं पास्ट में और ये हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में। देखिए ये इन 6 बेसिक जो रूल्स हैं इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आप लर्न कर जाएंगे। अब हम इसको यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, पहले हम प्रेजेंट में लिखते हैं आई एम राइटिंग एन एसे, इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, आई वॉज राइटिंग एन एसे। ओके, और फ्यूचर में यूज करेंगे आई शैल बी राइटिंग एन एसे। ओके, अब देखिए आपने ये 6 बेसिक रूल याद रखने और उसके बाद जो फॉर्म होगी वो इज, आर, एम, वाज, वर्ब, शैल बी, विल बी के बाद आपने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी, दैट इज़ कॉल्ड जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी और भी काफ़ी टाइप्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपने इन बेसिक 6 रूल की प्रैक्टिस करें और लर्न करें जब आप मार्क कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू।